झारखंड और बात करते हैं बच्चों। आज हमारे झारखंड के 25वां स्थापना दिवस था और इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं कि आज झारखंड के बने हुए 25 वर्ष हो गए। पता भी नहीं चला कि कहाँ 2000 में इनकी स्थापना हुई और आज 2025 है। तो चलिए आज बिरसा मुंडा के इस पावन धरती पे आज से हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है धातु और अधातु। बच्चों बात करते हैं हमारे चैप्टर 3 जो कि पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य 3 की बात कर रहे हैं। बच्चों ध्यान रखना है, खास तौर पे हमारे साथ बने रहे, लगातार बने रहे। आप लोगों के साथ हमेशा मैं बना हुआ रहूंगा बच्चों। हो सकता है कि बीच में मैं एक दो दिन डिले हो जाऊं, लेकिन लगातार आपके सामने बना हुआ रहूंगा, सिलेबस को हमेशा मेंटेन करते रहूंगा। तो चलिए बच्चों आज हम चलते हैं धातु और अधातु के नए चैप्टर के साथ आगे की ओर। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, आगे की तरफ चलते हैं, लेकिन ध्यान रखना है सबसे पहले हम चलते हैं धातु और अधातु के परिचय के बारे में। तो बच्चों याद रखना है कि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के पदार्थ मौजूद हैं। इन पदार्थ को उनके गुणों के आधार पर, मेरे बच्चों ध्यान रखना है, इस पदार्थ को उनके गुणों के आधार पर मोटे तौर पे धातु और अधातु के वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्गीकरण हम उनके व्यवहार से समझना है। बच्चा वर्गीकरण व्यवहार समझने का मतलब बच्चा कि धातु अधातु भी हो सकता है या धातु अघातवर्धनीय हो सकता है, धातु तन्य हो सकता है। मेरे बच्चे धातुओं में अपनी चमक होती है, धातुओं में ध्वनि क्षमता होती है, आपस में टकराने पर उन पे आवाज आती है। मेरे बच्चे कहने का मतलब है बच्चा कि अगर मान लीजिए आपके सामने ये एक हमारे पास एक एग्जांपल है, मान लीजिए बच्चा इसके आगे के देखेंगे जिसमें चमक है, तो ये एक धातु का ही प्रकार है बच्चा। ये कहा जाता है कि ये जो धातु है ये एक लोह धातु है, लेकिन इसके पीछे की तरफ देखा जाए मेरे बच्चा तो ये एक लकड़ी है जो अधातु का एक उदाहरण मिलेगा। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये एक तरह का धातु है। मेरे बच्चों अगर कहीं पटका जाए तो इसमें एक अपनी आवाज आती है। बच्चों ये आवाज आना भी एक इसके गुणधर्म में आता है। मेरे बच्चा इसमें एक चमक यानी कि दिख रहा चमक रहा होगा, तो ये भी एक इसके गुणधर्म है। मेरे बच्चा ध्यान रखना है, इसमें अलग अलग तरह के प्रॉपर्टीज को समझना है। बच्चा पहला तो याद रखना है कि आघातवर्धनीय होता है। आघातवर्धनियों को अंग्रेजी में बच्चा मैलिएबल कहा जाता है। मैलिएबल का मतलब होता है बच्चा कि उस धातु को पीट करके अगर सीट बना दिया जाए तो वो भैया आघातवर्धनीय कहलाएगा। और बच्चा अगर जिस धातु को खींच करके तार बना दिया जाए तो वो तन्य कहलाएगा, जिसे अंग्रेजी में डक्टाइल कहते हैं। मेरे बच्चा अभी हमने बताया कि अगर वो टकराने पर गिरने पर अगर उसमें आवाज आती है तो वो भी एक धातु का प्रकार है। मेरे बच्चा जिसमें अपनी चमक हो वो भी एक धातु का प्रकार ही है। तो बच्चों इस तरह पहचान करना है धातु और अधातु को, बड़ा आसान तरीका है, सरल तरीका है मेरे बच्चों, और पहचानने के मैं कुछ ट्रिक्स दे दूंगा जो समझ जाएंगे मेरे बच्चों। तो सबसे पहले समझना मेरे बच्चों कि धातु के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में हमें समझना है और अपने दैनिक जीवन में हमें पता भी लगाना है कि आखिर धातु अधातु है क्या। चलिए बच्चों बात करते हैं हमारे भौतिक गुणधर्म। हमारे बच्चों आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे पास बहुत सारे कुछ सिक्के हैं, तो ये सिक्के भी भैया एक तरह के धातु के हो सकते हैं। भैया कुछ सोने के हैं, कुछ चांदी के हैं, कोई कॉपर के हैं, तो भैया अलग अलग तरह के धातु है हमारे पास। तो बच्चों कहता है कि धातु आमतौर पर कठोर होते हैं और उनमें चमक होती है। अभी हमने बच्चा बताया कि बच्चा अगर हो सके तो ध्यान रखना है, लिख लेना है कहीं कि भैया धातु के गुण धर्म। मेरा बच्चा ध्यान रखना है धातु के गुण धर्म। बच्चा धातु के गुण धर्म, तो पहला नंबर बोलना बच्चा धातु जो होता है गुरुजी यह आघातवर्धनीय होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? तो आघातवर्धनीय होता है। तो भैया आघातवर्धनीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो मेलिएबल कहा जाता है। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, मेलिएबल कहलाता है। बच्चा अगर दूसरा बोलता है कि धातु गुरुजी तन्य होते हैं, तो धातु मेरे बच्चे क्या होता है? ये तन्य होते हैं। अब तन्य होते हैं यानी कि तन्य का मतलब क्या होता है मेरे बच्चा? तो तन्य का मतलब होता है डक्टाइल, तो डक्टाइल होते हैं, ये भी अंग्रेजी में समझ लेना है। तीसरा बात करते हैं बच्चा धातुओं में अपनी चमक होती है, तो धातुओं में अपनी चमक लिख देना है मेरे बच्चे। ध्यान रखना है चमक को भैया लिख देना है शाइनिंग। चमक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे मेरे बच्चा? शाइनिंग हो सकता है मेरे बच्चों। ध्यान रखना है चमक को क्या कहेंगे? शाइनिंग कहेंगे मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा, शाइनिंग कहा जाता है। और बच्चों याद रखना है अगला चौथा धातुओं में बच्चा क्या होती है? तो भैया अपनी आवाज होती है। धातु में क्या होती है मेरे बच्चा? अपनी आवाज होती है। तो ये ध्वनि बच्चा ये याद रखना है, अपनी आवाज होती है बच्चा, ध्यान रखिएगा क्या होती है? ये अपनी आवाज होती है। इसको भी अपडेट रखना है बच्चा, अपनी यानी कि ध्वनि होती है, आपस में टकराने पर इसमें ध्वनि आता है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये चार तरह का गुणधर्म हो गया। पांचवा गुणधर्म को तो भूले ही नहीं मेरे बच्चे, याद रखना है धातु क्या होता है मेरे बच्चे? तो विद्युत का सुचालक होता है। धातु क्या होता है? तो विद्युत का सुचालक होता है मेरे बच्चों, ध्यान रखना है धातु जो है वो विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक। लेकिन बच्चों और एक सुचालक होता है, वो आपको अपने कमेंट बॉक्स, हमारे कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा कि आखिर धातु जो है
और किस चीज का सुचालक हो सकता है मेरे बच्चों। बच्चों आगे की ओर बात करते हैं तो धातु के रासायनिक गुणधर्म के बारे में बच्चे चलते हैं। कहता बच्चा कि धातु आमतौर पर इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। बोले सर गुरुजी ये समझे नहीं बात, बड़ा ये धनायन वर्ड बड़ा अजीब टाइप का है। पर बच्चों धातु का मतलब है ना कि भैया एक तो आप तो समझ में आ गया कि भौतिक गुणधर्म की उसमें अपना आघात वर्धनी क्षमता होती है, तन्यता क्षमता होती है। धातु विद्युत का सुचालक होता है, आपको बताना है कि और वो किसका सुचालक होता है कमेंट बॉक्स में, उसमें अपनी आवाज होती है, वो चमकता है। तो ये तो भैया कॉमन सी बात है, पहचान गए। लेकिन रासायनिक गुणधर्म कैसे पहचाने गुरुजी? चलिए आइए बच्चों हम बताते हैं कि सबसे पहले धनायन का मतलब मेरे बच्चा याद रखना है वो होता है पॉजिटिव। इसको याद रखना है मेरे बच्चे, क्या होता है तो पॉजिटिव। अब बच्चों बात करते हैं सोडियम। क्या सोडियम में Na+ नहीं होता है मेरे बच्चों? बोलना है भैया हाँ यह होता है। भैया पोटासियम क्या है? पोटासियम में क्या प्लस नहीं होता है मेरे बच्चों? होता है। तो बच्चों ध्यान रखना है जिसमें प्लस चार्ज लग जाए वो कहलाएगा धनायन मेरे बच्चों। याद रखना है वे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है बच्चा। चलिए भैया देखते हैं कैसे। अब देखना है मेरे बच्चा, अगर मान लो मेरे बच्चा ये सोडियम है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं मेरे बच्चे, तो क्या बना? तो ये बन रहा है Na2O। बच्चा क्यों? तो भैया सोडियम को बैलेंस कर देना है। अब Na2O की बात कर रहा है तो भैया ये ऑक्सीजन है, इसको भी अगर आपको बैलेंस करने की बात है बच्चा तो यहाँ अगर आप 2 लगाते हैं तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन सोडियम क्या है बच्चा? तो 4 हो गया। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए हम पहला भी चैप्टर पढ़ा है बच्चा, तो वो बैलेंस कर दीजिएगा। अब देखिए तो बच्चा यही बना है धात्विक ऑक्साइड। इसका नाम क्या होगा बच्चा? कॉमेंट बॉक्स में आपको दे देना है, मैं आपका इसका जवाब कल दे दूंगा मेरे बच्चे। ध्यान रखना है बच्चा, अगर वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करे, ये बच्चा ध्यान रखना है किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है बच्चा? तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। कहीं लिख ले मेरे बच्चा, ध्यान रखना है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। अगर अम्ल की बात कर दे मेरे बच्चा, ध्यान रखना है किसके साथ बात कर दे बच्चा? अम्ल के साथ बात कर दे तो कहता है क्या कि अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बना देगा। चलिए देखते हैं मेरे बच्चा, अगर मान लेते हैं ये मेरा सोडियम है, एक ही एग्जांपल लेकर के सीख लेना है, और बोल रहा है बच्चा अम्ल, तो ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड बच्चा। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बच्चा इसका फर्स्ट और इसका लास्ट क्या बन गया मेरे बच्चा? ये तो एगो नमक बन गया, और देखिए बाहर में क्या निकला? हाइड्रोजन गैस। कितना अच्छा सरल एग्जांपल हो गया मेरे बच्चों। ध्यान रखना है अगर बोलता है कि भैया कुछ अधातु जल के साथ अभिक्रिया करके करती है तो उससे हाइड्रोजन गैस अधात्विक हाइड्रोक्साइड बनती है, या ये अभिक्रिया को आप करके दिखाइएगा मेरे बच्चे, समझना है। और आपको ये कम से कम 2 अभिक्रिया को याद रखना है, ऑक्सीजन और अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो केस का निर्माण होता है। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे बच्चों, और इसे आप जा करके अभी कंठस्थ करेंगे। आगे की ओर चर्चा करते हैं मेरे बच्चा। तो धातु के रासायनिक गुणधर्म तो भैया पता ही चला गया बच्चा, आपको इसी में से एक और काम कर देना है मेरे बच्चे। चलिए हम लोग कुछ धातु के गुणधर्म की बात हो गई, तो धातु की पहचान करते हैं मेरे बच्चे। ध्यान रखना है धातु की पहचान करना है मेरे बच्चे। पहचान कैसे करें? तो चलिए आइए हम धातु की पहचान करें। बच्चा धातु की कैसे पहचान करेंगे? तो बच्चा याद रखना है जिसके आउटर मोस्ट सेल में, यानी बच्चा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन मेरे बच्चे? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहे? अगर मेरे बच्चे वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर क्या दिखे, अगर आपको 1 और 2 दिखना मेरे बच्चा तो वो हो जाएगा आपका धातु। अब कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले मेरे बच्चे, ये भी सवाल है। तो चलिए देखते हैं, हम सोडियम का बार बार उदाहरण उठा रहे हैं। ये है एटॉमिक नंबर 11 मेरे बच्चे, ध्यान रखना है। एटॉमिक नंबर 11 है तो पहला सेल में कितना हो गया मेरे बच्चा? 2। उसके बाद कौन सेल में हो गया बच्चा? 8। तो आगे की ओर सेल 8 हो गया बच्चा। तो बाहर बच्चा अगर 8 और 2 ये 10 हो गया, और 10 11 को 10 से घटा दिया जाए तो बाहरी कक्षा में क्या मौजूद है बच्चा? तो 1 मौजूद है। तो बच्चा जो बाहरी कक्षा में 1 मौजूद है, तो ये एक जो बाहरी कक्षा है मेरे बच्चा, इसी को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जब 1 आ जाए तो सोडियम क्या हो गया मेरे बच्चा? तो ये मेटल हो गया। उसी तरह आपको बच्चा बताना है पोटासियम क्या होगा। उसी तरह मेरे बच्चा बता देना है आपको कि बच्चा कि लिथियम क्या होगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, और ये हमें कल आप जवाब दीजिएगा। जैसे हो सकता है जब भी, या आज का आज ही हमें जवाब दीजिएगा, लेकिन देना पड़ेगा मेरे बच्चे। चलिए आगे की बात करते हैं चर्चा बच्चा। अब हमारे बीच में दिख रहा है सोलेनोइड्स और आयरन कोर का एक इंस्ट्रूमेंटेशन है, बट अब आध्यात्मिक भौतिक गुण के आधार पे आता है। सबसे पहले मेरे बच्चों आधातु की पहचान करते हैं। आधातु होता क्या है मेरे बच्चे? सबसे पहले समझना है कि भैया धातु के गुणधर्म तो गुरुजी समझ में आ गया, भौतिक गुणधर्म की पहचान करें तो वो भी समझ में आ गया, लेकिन अब ये अधातु क्या होता है? तो बच्चा सबसे पहले
समझते हैं अधातु मेरे बच्चे, ध्यान रखना है किसको समझते हैं अधातु मेरे बच्चे। तो चलिए अधातु की पहचान करें। अधातु का गुण धर्म पहचानने के लिए मेरे बच्चे ध्यान रखना है, जिसमें बेटा बच्चा पहले समझना है कि अधातु यानी कि याद रखना है मेरे बच्चे अधातु क्या हो जाएगा लेकिन, तो अधातु का मतलब होगा लेकिन अधातु जो आघात वर्धनीय नहीं हो। क्या नहीं हो बच्चा, आघात वर्धनीय नहीं हो, ये ध्यान रखना है, ये नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे, नहीं हो बच्चा, ये याद रखना है। आगे अधातु जो है ये तन्य नहीं होना चाहिए, अधातु जो तन्य नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए बच्चा, तन्य नहीं होना चाहिए, याद रखना है वो अधातु हो जाएगा मेरे बच्चे, होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ध्यान रखना है ये क्या नहीं होना चाहिए, तन्य नहीं होना चाहिए। बच्चा आगे की ओर बात करते हैं बच्चा, अधातु जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। किसका कुचालक होता है बच्चा, तो अधातु विद्युत का कुचालक होता है, याद रखना है कुचालक होता है। बच्चा याद रखिएगा अधातु ताप का कुचालक होता है, अधातु ताप का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब बच्चा इंसुलेटर होता है, याद रखना है इंसुलेटर होता है। बच्चा ध्यान रखिएगा बच्चा इसमें चमक नहीं होती, इसमें चमक नहीं होती। अब लेकिन एक एक्सेप्शन भी है बच्चा, चमक नहीं होती लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, याद रखना है एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन है मेरे बच्चा, ध्यान रखिएगा ये एक अपवाद है, उदाहरण है इसमें चमक होती है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है बच्चा कि वह कौन सा धातु है जिसमें चमक होती है, तो बच्चों बोल देना है कि आयोडीन। और आएगा ही आएगा मेरे बच्चे, ध्यान रखना है ये आएगा ही आएगा, इस पर ध्यान देना है। आगे की ओर चर्चा करते हैं मेरे बच्चे, ध्यान देना है कि भैया धातु और अधातु के उपयोग क्या है हमारे दैनिक जीवन में। बच्चे क्या कर सकते हैं, तो सबको बच्चों को पता है कि गुरुजी धातु से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सिक्का बना सकते हैं, धातु से बर्तन बना सकते हैं, धातु से औजार का निर्माण कर सकते हैं, धातु से औद्योगिक मशीनरी का निर्माण हो सकता है। मेरे बच्चों धातु का बहुत तरह का उपयोग है, लेकिन अधातु की चर्चा करते हैं बच्चा, तो अधातु से तो बच्चों प्लास्टिक की वस्तुएं हो गई, बहुत सारे बन सकती है, उसके बाद बच्चों रबर की वस्तुएं बन सकती है, लकड़ी की वस्तुएं बन सकती है। तो इनका उपयोग आमतौर पे अपने स्तर पे आप लिखिएगा तथेव, यानी कि आप समझिएगा यथासंभव जितने भी लैंग्वेज होंगी वो अपने आधार पर बनेगा, यथासंभव अपने आंसर अपना खुद दीजिएगा बच्चा, और हो सके तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर के अपने स्तर से लिख लीजिएगा मेरे बच्चे। आगे की ओर चर्चा करते हैं, तो बच्चों याद रखना है धातु और अधातु में क्या अंतर होता है। मेरे बच्चे धातु और अधातु में अंतर क्या होता है, अभी हमने आपको भौतिक गुणधर्म समझाया था मेरे बच्चे, तो बच्चा भौतिक गुणधर्म के आधार पर आप क्या कीजिएगा, बांट दीजिएगा, एक तरफ धातु कर दीजिएगा मेरे बच्चा और एक तरफ अधातु कर दीजिएगा। और बच्चा क्या कर देना है, तो बोल देना है कि धातु जो होता है वो तन्य होता है, अधातु तन्य नहीं होता है, धातु आघातवर्धनीय होता है, अधातु आघातवर्धनीय नहीं होता है, धातु में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती है, धातु जो विद्युत का सुचालक होता है, अधातु विद्युत का सुचालक नहीं होता। तो ये बच्चा लिख देना है अपने स्तर से, जो कि मैंने भौतिक गुणधर्म पीछे की ओर बताया है उसी को उतार देना है, आसान तरीके से आसान करना है, उतना ज्यादा लेंदी नहीं कर देना है कि एग्जाम काफी लेंदी हो जाए मेरे बच्चों, ध्यान रखना है। आगे की ओर बच्चों बात करते हैं, अभी हमने पढ़ा मेरे बच्चे, ध्यान रखना है उससे पहले हम कुछ चर्चा कर ले या नहीं कर ले, लेकिन जो समझ में आया है उसकी परीक्षण कर लेते हैं मेरे बच्चों। ध्यान रखना है आपके पास कुछ क्वेश्चन है, बच्चा कहता है उतार लेंगे, ध्यान रखना मेरे बच्चे एग्जाम में लड़ जाए ये सब क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान में तरल अवस्था में होता है। मेरे बच्चा तरल का मतलब ध्यान रखना है लिक्विड स्टेट में कौन होता है मेरे बच्चा, तो लिक्विड स्टेट में याद रखना है मेरे बच्चे ये क्या होता है, पारा होता है। अगर बच्चा अधातु की बात करेगा मेरे बच्चा, ये तो मेटल की चर्चा कर रहा है मेरे बच्चा, अगर ये अधातु की चर्चा करता तो बच्चा अधातु में आपको देना है आंसर ब्रोमीन, याद रखना है मेरे बच्चा ब्रोमीन होता है। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो मेरे बच्चा याद रखना अधातु में अगर बोल देगा तो ग्रेफाइट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर पतली चादरों में बदला जाता है उसे क्या कहते हैं, तो बच्चा अभी हमने बताया उसे आघातवर्धनी कहते हैं। बताइए बच्चे ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास हमेशा आते रहेंगे और इसे अपने स्तर पे देखते रहना है, और हो सके तो बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले ले और सही तरीके से समझे। बच्चों आगे आने वाला समय में इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी लाऊंगा बच्चों, हो सके तो कल ही की कल अपलोड हो जाएगा, और कल रात को 10 बजे 11 बजे जो भी समय मिले आपके पास उससे आप सही तरीके से देखे समझे
और तब तक के लिए जोहार। और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मेरे बच्चे, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जितना हो सकता है अपने दोस्तों से कहें कि भैया आपके नजदीकी जगह पर फुसरो में जो कि आसपास, अगर आप इधर बात करते हैं हमारे पूरब और पश्चिम की, तो भैया पूरब कैसे हम स्टेशन से, फुसरो स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर, और इधर से बात करते हैं बच्चा तो बेरमो से हम करीब 3 किलोमीटर के अंतराल में बीच शहर में है। और ऑफलाइन कोचिंग की भी मुहैया है और ऑनलाइन तो यूट्यूब वाले बच्चे जुड़े हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चे सब्सक्राइब करें, इसके लिए आपको धन्यवाद।